अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स कहते हैं इश्काल को। सिमिलर फिगर्स के बारे में अब हमने पढ़ना है। सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं, मतलब फिगर्स क्या, जो ज्योमेट्रिक की इश्काल होती है, जैसे ट्राइंगल है, मसलस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस तरह के इश्काल। और सिमिलर कब होती हैं, तो इसका सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ममासलत कहते हैं इसको, उर्दू में क्या कहते हैं, ममासलत। सिमिलरिटी को क्या बोलते हैं, ममासलत। कदीम यूनानियों की तरीक है, तो सबसे पहले इसने यूक्लिड ने जो है ना इसके ऊपर काम किया है। यूक्लिड ने इसके ऊपर काम किया है, उसको क्या कहते हैं, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, उसने इसके ऊपर काम किया है। हाँ जी, तो ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमने। उसके बाद मतलब सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है, पॉलीगॉन जब किसी भी बंद शक्ल की दो से ज्यादा साइड्स हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। किसी भी बंद शक्ल की जब दो से ज्यादा साइडें हो जाएं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। उसको पॉलीगॉन बोलती हैं। तो अब आइडेंटिफिकेशन इसकी कैसे करनी है, मुतशाबा जो है ना ट्रायंगल्स जो हैं, इनकी पहचान किस तरह से करनी है, इनकी पहचान किस तरह से करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल किस तरह से। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ट्रायंगल ये वाली है, एक ट्रायंगल ये वाली है, और एक ट्रायंगल थोड़ी सी साइज में क्या है, कम है। सिमिलरिटी यही होता है कि इनका साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इनकी शेप एक जैसी होती है। इनकी शेप देखने में एक जैसे होते हैं, साइज इसका मैटर नहीं करता, वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। लो जी, तो देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल कौन सा है, यहाँ पे एंगल मतलब बी है, और यहाँ पे क्या है, सी है। इसी तरह इधर आ गया कौन सा वाला, डी ई और एफ, डी ई और एफ। अब ये वाला एंगल अगर इसके क्या हो, बराबर हो, एंगल बी जो है ना एंगल ई के बराबर, एंगल ए एंगल एफ के बराबर, एंगल सी एंगल डी के बराबर हो, तो हम इसको इन दोनों को बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। इन दोनों को बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। मतलब एंगल ए ये बराबर हो किसके, एंगल एफ के, ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसके बराबर, ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग सी के बराबर। इसी तरह लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अगर ऐसा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। इसी तरह अगर दो साइडें, मतलब और केसेस भी हो सकते हैं, दो साइडें अगर एक जैसी हो, थर्ड साइड हो डिफरेंट, मतलब दो साइडें एक दूसरे के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, एक दूसरे के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, उनका एक एंगल जो है ना वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक जैसा हो। अगर दो साइडें एक दूसरे की क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, उनके दरमियान रेशियो बन रही हो, और एक साइड जो है ना मिसाल के तौर पे हमारे पास है ये कोई एक ट्रायंगल है, कौन सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ये 6 सेंटीमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह सेम यहाँ पे एक और ट्रायंगल है इस तरह से, उसको क्या नाम दिया हुआ है, उसको नाम दिया है जी एफ और जी, ई एफ और जी। तो इसमें ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है बोला, 3 सेंटीमीटर। तो अगर अब देखें ए बी ये वाली चीज, इसको अगर हम ई से एफ इसके ऊपर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 4.5, इसको डिवाइड करें 3 के ऊपर, अगर बराबर आ जाए दूसरी 6 को डिवाइड करें किसके ऊपर, 4 पे, 6 को डिवाइड करें 6 मीटर ओवर 4 मीटर, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 3/2। शरिया खत्म करेंगे 45/3, ऐसे ही बटे में 0 आ गई, बराबर ये 6 कैंसिल होके मतलब क्या आ गया, 3/2, ये भी 3/2 और ये भी 3/2 सेम आ गया। इसको भी हम कह सकते हैं कौन सी बोला, ये भी ट्रायंगल कौन सी है, सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। इसी तरह अगर तीनों साइडों की रेशो एक जैसी है, मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, रेशो उनकी बनती हो, फिर भी उनको क्या बोलेंगे, उनको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। तो क्वेश्चन इसके बिल्कुल आसान से यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे उन्होंने एक सॉलिड बना के दिया हुआ है। सॉलिड मतलब नहीं होती चीज,
वैसे दिया हुआ है, सॉलिड बना के दिया हुआ है, सॉलिड बना के दिया हुआ है। तो ये देख भी लें, ये जी ये सॉलिड, ये इसकी क्या कह सकते हैं, इसको हाइट कह सकते हैं, इसको विड्थ कह सकते हैं, और इसको तीसरी चीज को कह दें, एक हाइट लेंथ और विड्थ। इसी तरह ये हाइट लेंथ और विड्थ। इस फोर को डिवाइड कर दें 6 के ऊपर, ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसके ऊपर डिवाइड कर दें, 3 को डिवाइड कर दें 4.5 पे, और 5 को डिवाइड कर दें 7.5 पे। अगर इनके आंसर आ गए सेम, अगर इनके आंसर आ गए सेम, तो हम कह देंगे दीज सॉलिड्स आर सिमिलर। ये सॉलिड्स कौन सी हैं, सिमिलर है। ये सॉलिड्स कौन सी हैं, सिमिलर है। तो किताब से देख लें जी क्वेश्चन कि इनका हमने क्या मालूम करना है, इनकी लंबाइयाँ मालूम करना है कि ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं है, सिमिलर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले अब 4 को डिवाइड करना है किसके ऊपर, 4 को डिवाइड करना है किसके ऊपर, नाम भी लिखने हैं तो लिख सकते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या कहते हैं, सॉलिड्स आर सेम। अगर ये सेम हो जाए तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, मतलब सबसे पहले इस 4, ये हाइट ही है, 4 को डिवाइड करें 6 के ऊपर, और 3 को डिवाइड करें किसके ऊपर, 4.5 के ऊपर, और 5 को डिवाइड करें 7.5 के ऊपर। अगर इनके रिजल्ट एक जैसे आ गए तो हम कह देंगे ये क्या बोला, सॉलिड्स हैं। तो ये 4, ये तो डायरेक्ट, चलो अगले स्टेप में इसको भी कैंसिल करते हैं, 30/45 लिख सकते हैं, और इसको 5 पॉइंट खत्म करेंगे, और बटे में क्या आ गया, 75। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2/3। इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, 2/3, और ये 25 पे कट के इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, 2/3। तीनों रिजल्ट एक जैसे आए हैं। लेंथ को लेंथ के ऊपर, विड्थ को विड्थ के ऊपर, हाइट को हाइट के ऊपर डिवाइड किया है, तो तीनों रिजल्ट एक जैसे आए हैं। 9.1 एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, 9.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक सॉलिड्स मतलब कमरा नुमा चीज दी हुई है, उसको हमने सब, एक का साइज कम है और एक का साइज क्या है, ज्यादा। सिमिलर है या नहीं है, सिमिलरिटी के लिए जो साइन यूज होता है ये वाला होता है, सिमिलरिटी के लिए अलमदा जो होता है ना, ये वाला साइन यूज होता है। तो ये आपस में क्या आ गया, सॉलिड, मतलब हमने नीचे लिख देना है कि ये क्या है बोला, रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड इज इक्वल, सो सॉलिड आर सिमिलर, सॉलिड्स आर सिमिलर। ये सॉलिड्स आपस में क्या है, सिमिलर है। ये सॉलिड्स आपस में क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे सवाल में एक ट्राइंगल बनी हुई है, कौन सी, ए से लेकर कहां तक, बी और सी। ये 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर, और एक थोड़ी सी इससे बड़ी बनी हुई है, ये वाली चीज। तो इसको क्या नाम दिया हुआ है, डी, ई और एफ। अब देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे बड़ा एंगल बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट कौन सी है, एक साइड से कौन सी है, ए, बी और सी। मतलब इस ए और सी को डिवाइड करना हमने किसके ऊपर, डी और एफ के ऊपर, डी और एफ के ऊपर। और ये जो लेटी हुई चीज है, बेस कहते हैं इसको, ये जो है ना बी सी, इसको डिवाइड करेंगे हम एफ ई के ऊपर या ई एफ के ऊपर, ई और एफ के ऊपर। तो इनकी भी लेंथ लिख लें, एक है 21 सेंटीमीटर, और एक कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, और एक कितनी है 15.75 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने बताना है कि ये सॉलिड्स जो है ना, ये क्रॉसपॉन्डिंग है, मतलब सिमिलर हैं या नहीं है, सिमिलर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले लिख लें जी, लिख लें, इनके नाम लिख लें कि सबसे पहले हमने किसको डिवाइड करना है, इधर से देखें जी, बी सी, इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, ई और एफ के ऊपर, ई और एफ के ऊपर। मेजरमेंट बी सी, इसको डिवाइड कर दें मेजरमेंट ई और एफ के ऊपर, बराबर किसके होना चाहिए, बराबर। अब ए ये जो हाइट है इसको देख लें, ए मेजरमेंट ए बी, और इस साइड से जो हाइट है मेजरमेंट कौन सी है, डी ई, डी और ई, डी और ई बराबर। अब बड़ी साइड को देख लें, मेजरमेंट ए सी, इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, मेजरमेंट डी और एफ के ऊपर, डी और एफ। अब इनकी वैल्यूज लगा दें, वैल्यूज लगाएं, बिल्कुल आसान सा काम है, बच्चों वाला काम है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, बी सी किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर, ओवर इधर से बेस कौन सी है, 15.75 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 9 को हमने डिवाइड कर दिया 15.7, और ए बी की लेंथ कितनी, 6 सेंटीमीटर, और इधर से हाइट जो है वो कौन सी है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, बराबर।
ए सी किसके बराबर है, ए सी है 12 सेंटीमीटर, और इधर बड़ी की कितनी है, बड़ी साइड कौन सी 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटरों से क्या हो गया कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटरों से क्या हो गया कैंसिल। बाकी आंसर निकाल लें, पॉइंट खत्म कर दें, या डायरेक्ट अपने पास कैलकुलेटर होता है इसका इस्तेमाल करें। 9 को डिवाइड किया किसके ऊपर, 9 को डिवाइड किया किसके ऊपर, 15.75, ये आ गया अपने पास, ये आ गया 4/7, कितने आ गया 4/7, 4/7। इसी तरह 6 को हमने डिवाइड करना है, 6 डिवाइड का बटन यूज किया करें, सेकंड रो में होता है कैलकुलेटर के, किसके ऊपर 10.5, 10.5, ये शारिये में है, इसको शारिये से किस में कन्वर्ट करना है, बटे में, तो शिफ्ट दबा के ये बटे वाला 4/7, ये भी क्या आ गया 4/7। इसी तरह 12 को डिवाइड करना है, ये तो वैसे ही 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये किस पे कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 3 4 12 मतलब ये 4/7। तो तीनों साइडें आपस में क्या आ गई, मतलब इनकी रेशो बराबर आ गई, तो हम लिख देंगे ये ट्राइंगल कौन सी है, सिमिलर ट्राइंगल। ये कौन सी ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कौन सी है, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल हमने साबित करनी थी, बतानी थी कि ये सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 भी बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसमें अब एक उसने अननोन कर दिया, एक साइड को क्या कर दिया अननोन, एक साइड को क्या कर दिया अननोन। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लें, एक ये वाली ट्राइंगल है, नाम लिख दें जी इसका, क्या है भला, डी ई और एफ। इनकी ये 6 सेंटीमीटर, ये हमें नहीं पता, इसका भी हमें नहीं पता। इसी तरह एक बड़ी साइड उसने बड़ी ट्राइंगल बना दी है, एक बड़ी ट्राइंगल बना दी है, एक 12 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर और एक कितने 20 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या, मतलब इसको नाम दिया उसने ए बी और सी का, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई और एफ के। अगर ये सिमिलर है तो फिर ये जो दो अननोन है इनकी वैल्यूज बता दें, एक को एक्स कह दें और एक को क्या कह दें वाई, एक को एक्स कह दें और एक को क्या कह दें वाई। तो वही चीजें, सबसे पहले देखो इसकी हाइट को इसकी हाइट के ऊपर क्या कर दें डिवाइड, इसकी हाइट को इसकी हाइट के ऊपर क्या कर दें डिवाइड, मतलब डी ई, इसकी हाइट डी ई है और इधर से हाइट कौन सी है ए बी, ऐसे है बराबर। दूसरी, अब ये जो लेटी हुई चीज है इसको डिवाइड कर दें, एफ और डी मेजरमेंट, एफ और डी इसको डिवाइड कर, इधर से लेटी हुई है कौन सी बी सी मेजरमेंट बी और सी। तीसरे नंबर पे जो एंगल के सामने, बड़े एंगल के सामने इधर से आ गया, बड़े एंगल के सामने कौन सा एफ, कौन सी साइड आ गई एफ और ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ, ई और ई और एफ, बी सी, बी सी। सबसे पहले क्या किया, डी ई को डिवाइड किया इधर से किसके ऊपर, ई, बी और सी को, बी और सी को हमने डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले क्या किया है, मतलब डी और ई, डी इस हाइट को इस हाइट के ऊपर डिवाइड किया ए बी के ऊपर, फिर एफ डी को डिवाइड किया किसके ऊपर, एफ डी कौन सा है, ये एफ और ये क्या है डी, ये दोबारा एफ डी क्यों लिख दिया है, दोबारा देखें जी ये नहीं सही, ये दो मतलब क्या है भला, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये करें कि इस हाइट एफ डी, एफ और डी इसको डिवाइड कर दें, एफ डी, इसका नाम मैंने गलत लिखा है, इसका नाम डी है और इसका नाम ई है, इसका नाम ई है, तो यहाँ पे लिखने में मसला आ रहा है। डी मेजरमेंट डी ई को डिवाइड कर दें, इधर से हाइट कौन सी है ए बी, इधर से हाइट कौन सी है ए बी। इसी तरह अब इसके ऊपर आ जाए, मेजरमेंट ई और एफ को डिवाइड कर दें, इधर से ये कौन सी है मेजरमेंट बी सी, लेटी हुई चीज। और तीसरे नंबर पे एंगल के सामने ये देखें, इधर से कौन सी डी और एफ और इधर से कौन सा आ गया ए और सी, ए और सी। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज लिख दें, डी और ई किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर, ऐसे ही 6 सेंटीमीटर, और ए बी किसके बराबर है, ए और बी किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से बाद में कैंसल। इसी तरह ई और एफ वाई हमने सपोज किया है खुद से, और बी सी किसके बराबर है 16, ठीक हो गया। इसी तरह डी और एफ एक्स सपोज किया हुआ है, और ए सी किसके बराबर है, ए सी है 20, ऐसे ही है।
तो अब देखें, सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लें, यहाँ से y की कीमत निकाल लें, ये कैंसिल भी हो गया 6 और ये क्या आ गया 2, 1/2 इज इक्वल टू y ओवर 16। हमने y की कीमत चाहिए तो ये 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 8, y इज इक्वल किसके आ गया 8 के, y इज इक्वल टू 8। y को हमने क्या फर्ज किया हुआ है, y को हमने कहा हुआ है कौन सी भला e और f किसके बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी तरह अब पहली 1/2 और इसको बराबर कर लें x ओवर 20 के, पहली और आखिरी को बराबर कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 20 हो गया, 20 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर क्या रह गया x, ये क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया क्या बोला x। तो x हमने क्या d और f फर्ज किया हुआ है, डी एफ साइड कौन सी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमने निकालनी थी, बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसी तरह नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट में भी उसने ट्राइंगल्स बना के दी हुई हैं उसने। अब मतलब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जुज नंबर 1 है। एक ना उसने इस तरह से ट्राइंगल बनाई है, इस तरह से एक छोटी ट्राइंगल लग रही है और एक बड़ी ट्राइंगल लग रही है। तो यहाँ पे जो है 90 का एंगल है, ये लेंथ कितनी है x, ये है 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये इसको e का हुआ है, ये जो है वो 3 सेंटीमीटर और इधर आ गया 1.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, हाँ जी। नाम उसने दिया हुआ है कौन सा, इसको a का है, इसको b का है और इसको क्या कहा है e, और इसी तरह ये c और ये कौन सा d। तो क्या करना है उसी तरह, ये इसमें सिर्फ एक अननोन x है उसकी कीमत निकालनी है, अननोन x है उसकी कीमत हमने मालूम करनी है। तो ये देखें, ये हाइट इसको इस हाइट के ऊपर क्या कर दें डिवाइड, और ये वाली चीज को इस चीज के ऊपर क्या कर दें डिवाइड, कीमत मालूम हो जाएगी। कैसे, मतलब मेजरमेंट ए बी, इसको डिवाइड करें किसके ऊपर, इधर से डी सी, मेजरमेंट डी और सी इज इक्वल टू ए से ई, इसको डिवाइड करें ई से सी, मेजरमेंट ई से सी। तो इनकी वैल्यूज ए बी लिखें जी, ए बी एक्स है और डी और सी किसके बराबर है 1/2 बराबर किसके, ए ई किसके बराबर है 7.5 और ई सी किसके बराबर है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या कर देंगे कैंसिल, ये ना भी करें कोई इशू नहीं, ना भी लिखें कुछ भी नहीं। तो x की कीमत निकालनी है, x इधर ही रखें 7.5/3 इंटू 1.2। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, 7.5 इसको डिवाइड करें किसके ऊपर 3 पे, आंसर आ गया 2.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से, मल्टीप्लाई 1.2 तो ये आ गया अपने पास 3। x इज इक्वल टू किसके आ गया 3 सेंटीमीटर। अननोन निकालना था वो हमने निकाल दिया, किसके बराबर आया 3 सेंटीमीटर। इस तरह अगली शक्ल कौन सी है, अगली शक्ल में क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनी हुई है, ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनी हुई है। किस तरह से, इस तरह से ये एक ट्राइंगल है, ये इसको नाम दिया है उसने डी का, इसको बी का और इसको सी का। ये एक और ट्राइंगल बना लिया और ये पैरेलल भी है एक दूसरे के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है पैरेलल, तो इनके एंगल तो सेम होने ही है। इसको नाम दिया ई का और इसको नाम दिया एफ का। ये क्या है बोला x सेंटीमीटर और इधर कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये कितने 6 सेंटीमीटर। तो अब ये वाली क्रॉसपोंडिंग साइड इसके एक बटे में लिख दें, प्रोपोर्शनल में लिख दें, और ये वाली इसको इसके प्रोपोर्शनल में लिख दें। यहाँ से x की कीमत निकाल लेनी है। हाँ जी, क्लियर हो गया। 6 को डिवाइड कर देना है किसके ऊपर 8 पे, 6 ये वाला हिस्सा इसके ऊपर क्या कर दें डिवाइड, बराबर किसके, इस x को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 3 के ऊपर, x को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, x को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, x को डिवाइड किया जाएगा किसके ऊपर 3 के ऊपर। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 6/8 इंटू 3 और ये क्या आ गया x इधर आ गया, तो ये 6 3 18, 18 के बटे में क्या आ गया 8, 6 3 18, 18 के बटे में 8 इज इक्वल टू किसके x के। तो और ये कैंसिल होगा 9/4 बनेगा। 9/4 से अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर, ये ऐसे लिख देंगे फिर भी सही है। ये आ गई जी सेकंड पार्ट इसका सॉल्व। इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें, वो भी इसी तरह से एक ट्राइंगल बनी हुई है, 2 ट्राइंगल्स इकट्ठी जोड़ के बनाई गई हैं। ये एक ट्राइंगल है इस तरह से लो जी। अच्छा जी, ये सबसे पहले ये लिख लें 2.5 सेंटीमीटर,
ये कितनी x सेंटीमीटर जो हमने फाइंड करना है, ये 2.1 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ को इसके ऊपर क्या कर देंगे डिवाइड, और इस चीज़ को इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड देख लेनी है, उनको एक दूसरे के बटे में लिख देना है। इस x को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, x को डिवाइड कर देंगे ये इसके ये वाली क्रॉसपॉन्डिंग साइड, x ओवर 2.1 सेंटीमीटर, और 2.5 को डिवाइड कर देंगे 2.4 के ऊपर। x की कीमत निकालनी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लो जी इसकी कैलकुलेशन कर लें, इसकी कैलकुलेशन करें। 2.5 ओवर क्या लिखना है, ओवर लिखना है 2.4, आंसर आ गया 1.04 इंटू क्या कर रहे हैं 2.1 दोबारा देखें 2.5, इसको तकसीम करना है किसके ऊपर, 2.4 के ऊपर, ये आ गया आंसर, ज़रब कर दें 2.1, तो ये आ गया हमारे पास 2.1875 या इसको हम 19 भी कर देंगे, 18.75 है, 75 इसको 19 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली लिख देंगे। ये निकल आई किसकी कीमत, जो हमने निकालनी थी अननोन वैल्यू, जो निकालनी थी अननोन वैल्यू। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल टाइप शेप बनी हुई है इस तरह से, कहता है कि ए प्लांक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों के नीचे, डेट 20 सेंटीमीटर, मतलब उसकी विथ जो है ना वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, उसकी विथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये जो चीज है ये किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। इस तरह से इसके अंदर फिर वो कहता है एक बॉक्स रखा गया, इसके अंदर एक बॉक्स रखा गया ये इस तरह से, तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या बोला x सेंटीमीटर, ये वाली चीज किसके बराबर x सेंटीमीटर। तो हमने ये x की कीमत ही बतानी, हमने ये x की कीमत ही बतानी, मतलब जो फट्टे के नीचे सीढ़ी पे रखा गया ना वो x की कीमत बतानी है। मतलब इस तरह से कैसे, लकड़ी के तख्ता सीधा सीढ़ी के ऊपर रखा गया, जिसकी चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, और एक संदूक टाइप उसके अंदर जिसकी चौड़ाई इतनी है और मतलब ऊंचाई इतनी है 8 और चौड़ाई कितनी x, उसकी हम x की कीमत बताएंगे, उसकी हम x की कीमत बताएंगे। तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, क्या फंडामेंटल लॉ ही लगाने हैं कि हाइट ऑफ बॉक्स की हाइट कितनी 8, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, हाइट ऑफ क्या बोला प्लैंक, जो प्लैंक है उसकी हाइट के ऊपर, वो कितनी है, वो है 16। ये प्लैंक है ना, इसकी कितनी है 16, मतलब इधर लिख भी दें, इस 8 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 16 के ऊपर, और इस 20 को x को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 20 के ऊपर। यहां से हमें मतलब इधर लिख भी दें कि हाइट ऑफ क्या बोला बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स, नीचे आ गया हाइट ऑफ टोटल हाइट ऑफ किस चीज की है, प्लैंक, कौन सी चीज है, प्लैंक है। लो जी इसी तरह ये बराबर होना चाहिए विथ ऑफ क्या बोला बॉक्स, और इसको डिवाइड करना है टोटल हाइट ऑफ प्लैंक, इस तरह से, मतलब हाइट ऑफ बॉक्स कितनी है 8 है और बटे में टोटल हाइट प्लैंक की कितनी है 16। इसी तरह इधर से क्या आ गया विथ ऑफ बॉक्स की विथ कितनी है 20 और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया x, बटे में क्या आ गया x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 8x और ये 20 इंटू क्या आ गया 16, x की कीमत निकालनी है 20 इंटू 16 ओवर क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 8 1 8 8 2 16, तो x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये कीमत आ गई अननोन, कौन सी कीमत आ गई, अननोन कीमत आ गई। हाँ जी किसकी कीमत आ गई, जो हमने ये निकालना था बॉक्स की हाइट वो निकल आई जी, किसके बराबर 40 सेंटीमीटर। लो आगे देखें, अगला सवाल है वो इससे भी आसान है कि क्या कहता है, ये कह रहा है कि अब कि एक जो ना मैन हुज टॉल, मतलब एक आदमी खड़ा है और उसका जो इस तरह से एक आदमी खड़ा इस तरह से, सूरज यहाँ पे सूरज मतलब फर्ज कर लें यहाँ पे क्या है सूरज है, तो उसका जो हाइट है वो कितनी है 1.8 मीटर और इसका जो साया इस साइड पे बनेगा वो कितना है, वो है 0.76 मीटर। ठीक हो गया, इसको ना मतलब पूरी ट्रायंगल बना दे। इसी तरह सेम एक खंबा है, थोड़ी सी साइज में बड़ा कर दें
उसका उसने क्या बताया, एट द सेम टाइम टेलीफोन पोल कास्ट, उसकी कास्ट दी हुई है 3 मीटर, हाइट उसकी हमने बतानी है, उसकी हाइट हमने बतानी है। तो वही रूल लगाएंगे, 1.8 को डिवाइड करेंगे इसके ऊपर और इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर। लो 1.8 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, एच के ऊपर। 1.8 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, वैसे ही वो मतलब ये वाली चीज किसके ऊपर डिवाइड होगी, इस चीज के ऊपर, और ये वाली चीज किसके ऊपर डिवाइड होगी, इसके ऊपर। यहां से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां से हम इसकी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन। यहां से हम इसकी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन। तो किससे करनी है, इस तरह से करनी है कि इधर से पॉइंट और क्या एच इज इक्वल टू, इधर से आ गया क्या 0.76 और बटे में क्या आ गया 3। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 0.76 इंटू एच और 1.8 इंटू 3। एच की कीमत निकालनी है 1.8 इंटू 3, पहले ये 0.76 बटे में आ गया। इसकी कैलकुलेशन कर दें, 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1.8 इंटू क्या बोला 3, ये आ गया अपने पास 5.4 और 0.76 बटे में है। एच की वैल्यू निकलने लगी है क्या 5.4 डिवाइडेड बाय 0.76, ये आ गया अपने पास 7.10। 7.10 आगे 52 है तो 11 कर दें, 7 पॉइंट क्या कर दें 11 मीटर। ये आ गई उस पोल की हाइट, उस पोल की हाइट, उस पोल की आ गई हाइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। शॉर्ट सिलेबस स्किप होने के बाद वाला सिलेबस के ये देखें, एक ट्रायंगल टाइप बनी हुई है चीज, यहाँ पे कुछ अननोन्स हैं, ये जी है। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने परपेंडिकुलर मतलब इसका कौन सी नॉर्मल लिया हुआ है, परपेंडिकुलर यहाँ पे एंगल 90 का, यहाँ पे भी एंगल कौन सा 90 का, इसी तरह यहाँ पे भी एंगल कौन सा 90, ये 6 सेंटीमीटर, ये एक्स और ये क्या आ गया वाई। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है इसके ऊपर देखें, इसको नाम दिया हुआ, उसने नाम नहीं दिया हुआ कोई मसला नहीं, नाम दे दें ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करें, ये वाली ट्राइंगल इसको सॉल्व करें कि ये 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस किसके बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है 10। इस 10 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, एक तो इसकी ये आ गई क्या बोला बेस कह सकते हैं 6 का स्क्वायर, और इधर से क्या आ गया y का स्क्वायर, इधर से क्या आ गया y का स्क्वायर। दो साइडों का स्क्वायर ही लेना होता है ना प्लस करके, मतलब ये तो हाइपोटेनस, इस केली का स्क्वायर किसके बराबर, इस y का स्क्वायर और इस 6 का स्क्वायर। तो ये 100 और ये 36 प्लस क्या आ गया y स्क्वायर, तो ये 36 इधर आके माइनस 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर हम इसको y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 8 सेंटीमीटर y की कीमत निकाल चुके हैं, y की कीमत निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे 90 है, इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, या ये 90 का साइन है, 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस। हाँ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। किस तरह से कि x का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एक तो हमारे पास साइड कौन सी है y का स्क्वायर और एक कौन सा है z का स्क्वायर। तो y की तो कीमत हम निकाल चुके हैं, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर जमा z स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस z का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम पूरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें ये 90 का एंगल है, इसके ऑपोजिट ये वाली कौन सी है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ये दोनों दो हिस्से हैं, एक x है और एक 6 है, इसका होल स्क्वायर बराबर किसके, एक साइड से जो है ना हाइट वो कितनी है 10 का स्क्वायर, और एक साइड से कितनी है z का स्क्वायर, एक साइड से कितना है z का स्क्वायर, z का स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं किस तरह से, ये x स्क्वायर, ये क्या आ गया 6 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया 2 इंटू एक्स, और ये आ गया 6, ये हो गया 100, और इधर से क्या आ गया z का स्क्वायर, क्या आ गया z स्क्वायर, क्या आ गया जी z का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में क्या आ गया 2 इंटू एक्स 12x, और ये आ गया अपने पास 100 प्लस z का स्क्वायर, 100 प्लस z का स्क्वायर, 100 प्लस क्या हो गया z का स्क्वायर, z स्क्वायर जमा y स्क्वायर। y की कीमत हम पहले निकाल चुके हैं, y की कीमत हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y की कीमत कितनी 8। हाँ जी, अब इसकी और कैलकुलेशन करें,
मतलब ये जी स्क्वायर की जगह पे इसकी जो कीमत निकाली हुई है, यहाँ से और कीमत बना सकते हैं, या एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाली कीमत यूज कर दें। एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाली कीमत यूज कर सकते हैं, कितनी 64 प्लस जी स्क्वायर प्लस 36 प्लस कितने वाला 12x, कितने हो गया 12x बराबर 100 प्लस क्या आ गया जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर से कैंसिल। अब अपने पास क्या रह गया कांस्टेंट एक साइड पे, 12x इधर ही रखें, 100 है, ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, 100 पहले है तो ये उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। किस तरह से, दोबारा देखें जी, दोबारा देखें क्या है, एक ट्रायंगल बनी हुई है इस टाइप की, इस टाइप की, इसको उन्होंने z का है, इसको उन्होंने x का है, यहाँ पे 90 का एंगल बना हुआ है, इसको उन्होंने क्या कहा है y, ये भी 90 का एंगल 6 सेंटीमीटर और ये कितनी 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इस वाले हिस्से को क्या करना है सॉल्व। तो क्या बन जाएगा इसमें देखें, इसमें देखें क्या हो जाएगा, अपने पास ये होना है, अपने पास क्या हो जाएगा, मतलब ये हाइपोटेनस 90 के सामने हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर किसके बराबर 6 का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर 100, ये 6 इधर आके माइनस स्क्वायर में, और मतलब ये आ गया 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। y की कीमत हम निकाल चुके हैं कितनी 8 सेंटीमीटर, ये वाली चीज़ हम निकाल चुके हैं, ये वाली चीज़ हम निकाल चुके हैं। लो जी क्लियर हो गया, हाँ जी y की कीमत निकल आई। अब यहाँ पे अगर 90 का एंगल है, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड भी क्या हो गई हाइपोटेनस। अब हम इस छोटी इस वाली ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, इस वाली। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके y का स्क्वायर जमा x का स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इज इक्वल y की जगह पे 64 लिख सकते हैं, y मतलब 8 का स्क्वायर 6, और ये क्या आ गया x स्क्वायर। ये वाली कीमत रख लें जी अपने पास, 1 का नाम देके। अब हम पूरी ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। पूरी ट्रायंगल में यहाँ पे 90, तो इसके सामने ये और ये इसका प्लस हाइपोटेनस होगा, ये वाला हिस्सा जमा ये वाला हिस्सा, मतलब x जमा 6 का होल स्क्वायर, और एक साइड से हाइट कितनी है परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर, और फिर आ गया z का स्क्वायर। तो इसको खोले a प्लस बी a का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये आ गया 100, और ये जी स्क्वायर की जगह पे 64 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 12x इज इक्वल टू, ये 164 बन गया, 36 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो 12x इज इक्वल टू 164 माइनस कितने करने हैं 36, ये आ गया 128, x की कीमत 128/12। तो इसकी थोड़ी सी कैंसिलेशन करें, इसकी थोड़ी सी 4 पे कैंसिल कर दें पहले, नीचे आ गया 3 और ऊपर क्या आ गया 3 और 2, मतलब 32 के बटे में आ गया 3। इसको संयों में लिख लेना है, इसको क्या लिख देना है संयों में। ये आ गई अपने पास x की कीमत। अब रहेगी सिर्फ कीमत किसकी z की, इसी में दर्ज इस 1 में क्या कर दें जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एज इट, और x की जगह पे 32 के बटे में आ गया 3 और इसका होल स्क्वायर, 64 प्लस 32 का स्क्वायर ले लें, 32 का स्क्वायर लेना है, वो हमें पहले ही पता होता है, 1024 बटे में क्या आ गया 9, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 9 को 64 से 9 इंटू 64 करेंगे, एलसीएम लेना तो सबको आता है 576, और ये आ गया 124, इधर आ गया जी स्क्वायर। तो अगला स्टेप अब आसान सा है, कैलकुलेशन ही है, क्या करना है, ये आ गया कितना 576 प्लस करना है 124 1024, ये आ गया 1600, और बटे में क्या आ गया 9, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, तो z इज इक्वल टू ऊपर आ गया 40, नीचे आ गया 3 प्लस माइनस, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी हमने किस में लिख देना है संयों में लिख देना है। मिक्स फ्रिक्शन बना के 40 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, 13 से 1 बटा क्या बन जाएगा 2, 1/3 बन जाएगा सेंटीमीटर, और इस 32/3 को भी मिक्स फ्रिक्शन में लिख देना है। ये है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, एक्सरसाइज होगी खत्म। कौन सा यूनिट है 9वां यूनिट है, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये शॉर्ट सिलेबस है ओनली।